आज मेरी जानकी जी ने मज्जन करी सर सखीन समेत अपनी सखियों के साथ माताओं मज्जन किया, स्नान किया उस सुंदर स्वच्छ सरोवर के जल, अकेले नहीं अपने सखियों के साथ। फिर उसके बाद गई मुदित मन गौरी निकेता, फिर मंदिर में गई, पूजा की, अधिक अनुराग। अब आप इस बात को अभी तक तो ऐसे सुना कि जानकी जी बगिया में आई, स्नान किया, मन खुश, मैया का मुदित मन लेकर के गौरी माता के मंदिर में गई, पूजा किया, राम मिले। ऐसी कथा आप जानते हैं। ये मानस की पुष्प वाटिका की चर्चा मैं कर रही हूँ। मानस की दो वाटिका महत्वपूर्ण है, एक तो पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। एक में सीताराम मिले तो एक में दोनों का विच्छोह हुआ। एक जनक जी की वाटिका तो दूसरी रावण की वाटिका, एक योगी की वाटिका दूसरी भोगी की वाटिका। लेकिन योगी की वाटिका की चर्चा सुन। अब आध्यात्मिक शब्दों में मैं आपको बताऊं ये बाग क्या है। श्री रामचरितमानस के अनुसार, आध्यात्मिक चेतनाओं के अनुसार बाग का अर्थ यही है, संत सभा चहुदिसी अवराय। बाग मतलब संतों की सभा, यही तो बगिया है। तो जैसे सीता जी बाग में आई, आप भी इस बाग में आइए, संतों की सभा में आइए। बात समझते जाइएगा। तो जैसे सीता जी बाग में गई तो आप भी इस बाग यानी संतों की सभा। अब सीता जी ने स्नान किया, मज्जन करी सर सखीन, आप भी स्नान करिए। तो आप कहेंगे हम कहाँ स्नान करें? आप यहाँ स्नान करें। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और ये राम कथा गंगा ही तो है। जैसे सीता जी ने उसमें स्नान किया, उस सरोवर में, आप भी कथा रूपी गंगा में स्नान करें। और इसके बाद सीता जी ने अकेले स्नान नहीं किया, वैसे आप भी अकेले मत करो, बल्कि अपनी वृत्तियां, ये अष्ट सखियां क्या हैं? सीता जी की 8 सखियां साथ में गई थी। चंद्रकला उर्वशी सहोत्रा, कमला विमला मानो, चंद्रमुखी मेनका सुरंभा, 8 मुखे जानो। ये 8 सखियां हैं सीता जी। तो सीता जी अकेली नहीं बल्कि अष्ट सखियां। वैसे आप अपनी अष्टवृत्तियों के साथ इस गंगा में नहाइए। अष्टवृत्तियां यानी ऐसा ना हो कि शरीर यहाँ बैठा मन घूम रहा है। अपने मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति, भाव की वृत्ति, जितने भी भाव हैं, अहंकार, मन, चित्त, सब कुछ सारे भाव सहित इसी गंगा में गोते लगाओ। और उसके बाद जब माँ के दर पर जाओगे ना, जब इस गंगा में नहा करके माँ के दर पे जाओगे, तो मेरा यह विश्वास है आज नहीं तो कल कोई ना कोई सदगुरु आपके भी जीवन में आएगा। जैसे जानकी जी के जीवन में सदगुरु ने हाथ पकड़कर कहा चलो राम दर्शन करा दूं, वैसे आज नहीं तो कल इस गंगा में नहाने के बाद यदि दर्शन होगा तो आज नहीं तो कल कोई सदगुरु आपको भी मिलेगा और हाथ पकड़कर कहेगा चलो राम दर्शन करा दूं, चलो भगवान का दर्शन करा दूं। और निश्चित आपको भी भगवत दर्शन होंगे।